जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगहन अर्थात मार्गशीर्ष के महीने में भगवती अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए 17 दिवसीय अन्नपूर्णा व्रत को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से माता अन्नपूर्णा की कृपा से घर धन धान्य से भरा रहता है। आज की इस वीडियो में भगवती अन्नपूर्णा के व्रत की प्रामाणिक कथा को लेकर मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तथा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। भगवती अन्नपूर्णा की कृपा आप पर अवश्य होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तथा कमेंट में जय माता की लिखना मत भूलिएगा। आइए अन्नपूर्णा मैया के व्रत की कथा को सुनने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सब सुख प्राप्त थे। उसे पुत्र नहीं था तथा निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ परिश्रम करिए तब कोई काम चलेगा। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते हुए ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा, हे पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया। स्त्री से सारी बात उसने कह सुनाई। स्त्री बोली, हे नाथ, चिंता मत करिए, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वह स्वयं ही आपको इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करिए। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्र में भगवान शंकर ने आज्ञा दी, बोले कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाना और रास्ते में फल खाना, झरने का पानी पीना। इस प्रकार कितने ही दिन बीत गए, वह चलता ही रहा। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थीं। कोई कथा पढ़ रही थी। सभी अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार जप रही थीं। यह अगहन मास का महीना था और आज से ही भगवती का व्रत प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज में वह निकला था उसे वह वहाँ सुनने को मिल गया था। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय ने कहा कि व्रत करने से क्या होता है, इसे किसने किया था, कब करना चाहिए, यह कैसे किया जाता है तथा इसका क्या फल मिलता है, मुझसे भी कहिए। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन का यह व्रत है। 17 गांठ का धागा लगाना चाहिए, 17 दिन उपवास करना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए तथा इस ग्रंथि बांधे हुए धागे को हाथ में धारण करना चाहिए। भगवती का विधि विधान पूजन करना चाहिए तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृतकुमारी वृक्ष को सामने रख करके, दीपक को साक्षी मानकर सूर्य भगवान, गाय, तुलसी अथवा महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में कोई दाना पानी नहीं डालना चाहिए। यदि भूल से कोई कुछ खा ले तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र, लूलों को हाथ, निर्धन के घर धन, बाझन के घर संतान तथा मूर्ख को विद्या आ जाती है। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है माँ उसकी वह इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का क्या यह सूत्र देंगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, ये लो, मैं तुझे यह व्रत का सूत्र देती हूँ। धनंजय ने वह व्रत किया। व्रत जब पूरा हुआ तब सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ियों पर उतर गया
वहां जाकर देखता है तो करोड़ों सूर्य के समान भगवती अन्नपूर्णा का प्रकाश दिख रहा है। सुंदर प्रकाशमान मंदिर दिख रहा है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। उनके सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई थी। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको अपनी दशा क्या बतलाऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बात कह सुनाई। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार उसके सगे संबंधी सब आकर उसके घर आने लगे तथा उसकी बड़ाई करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, धन तो मिल गया, घर हो गया, लेकिन संतान नहीं है, इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन का मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण से यह व्रत मत छोड़िएगा। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर वह दौड़ कर आई और वहां पर भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू लौटकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना मत, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप पुनः श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक आराधना करिए, वह हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें मां अन्नपूर्णा का करवा उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, इसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो वह खुद को विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही उसे पुत्र प्राप्ति हुई। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद मिला। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन मिला। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब लुट गया। वह भीख मांगकर खाने लगे। सुलक्षणा ने जब यह बात सुनी तो उन्हें भी बुला लिया, अपने घर में ही रख लिया। उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।